नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मां के द्वार शक्ति अपार। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, परम ब्रह्म बताया गया है। वह अंधकार और अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी, कल्याणकारी हैं। उनके बारे में मान्यता है कि वो शांति, समृद्धि और धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। शारदीय नवरात्र पर ये खास कार्यक्रम देखें। 9 स्वरूपों की भक्ति भावना। हिंदू धर्म में नवरात्र की अवधि पूर्ण रूप से माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के लिए समर्पित मानी जाती है। नवरात्र को लेकर यह माना जाता है कि इस अवधि में माता रानी का धरती पर आगमन होता है और वह अपने भक्तों का उद्धार करती हैं। इस दौरान साधक माता रानी के 9 स्वरूपों की भक्ति भावना के साथ पूजा अर्चना कर उनकी कृपा प्राप्त करता है। साथ ही यह वह समय भी है जब ऋतु में परिवर्तन आता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी साधक सद्भाव के साथ नवरात्र के व्रत और पूजा करता है, उसके सभी दुख संताप दूर होते हैं। यह माई का वक्षस्थल का बाग है, पालन पीठ है। माई यहाँ लक्ष्मी के रूप में है और सिद्ध शक्ति पीठ में है। यहाँ जो लोग भी जिस श्रद्धा से आते हैं, लोग की मनोकामना पूर्ण होती है और जब आपके मन की इच्छा की पूर्ति होता है तो आपके अंदर थोड़ा सा उत्साह बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। नवरात्रि के समय में भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ रहता है। माँ सभी का मनोकामना पूर्ण करती हैं, इसलिए लोग यहाँ ज्यादा भीड़ से आते हैं। 6 घंटा 7 घंटा लाइन में लग करके माँ को श्रद्धा से दर्शन करते हैं। पूरे विश्व भर से यहाँ लोग आते हैं क्योंकि गया जी स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ पर लोग पिंडदान करने आते हैं और इसी एवज में पितृपक्ष के उपरांत तुरंत नवरात्रि प्रवेश होता है और वो सारे यात्री कोशिश करते हैं। उनमें शक्ति है, देव शक्ति पीठ में है, उनका बहुत महत्व है। कितने वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं? कितने वर्ष से हम तो यहाँ आ रहे हैं 10 वर्ष से। ये शक्ति पीठ है, पालन पीठ बोला जाता है। माता से यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु परीक्षाएं लेके आते हैं। जी, सब मनोकामना पूरा होते हैं। सबको इसमें शक्ति है, आदमी मनोकामना जो मांगते हैं जो पूरा होते हैं। शक्ति के रूप में दुर्गा। शास्त्रों में शरीर को पुर या दुर्ग कहा गया है, जिसमें आत्मा के रूप में पुरुषोत्तम या शक्ति के रूप में दुर्गा निवास करती है। यानी जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उन्हें बार बार नमस्कार है। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। जब तक शक्ति के रूप में देवी दुर्गा हमारे शरीर रूपी दुर्ग में निवास करती है, तब तक ही हमारा शरीर क्रियाशील या चेतन रहता है। उनके निकल जाने के पश्चात यह निर्जीव हो जाता है। लेकिन देखा जाता है कि सामान्यतः मनुष्य अज्ञान और अभिमान के कारण उस शक्ति को स्वयं का बल मानकर उसका दुरुपयोग दूसरों को कष्ट पहुंचाने में करने लग जाता है। माँ के गुण सृजन, पालन और संहार। आदि शक्ति है माँ दुर्गा। इनके 3 गुण हैं, सृजन, पालन और संहार। कभी वह सृजन करती हैं तो कभी माँ के रूप में पालन करती हैं और कभी अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर महिषासुर जैसे दानवों का संहार करती हैं। आज की नारी देवी दुर्गा के इन्हीं रूपों को साक्षात तौर पर निभा रही है। वह सृजन करती है, माँ की हर जिम्मेदारी निभाती है और जब कुछ करने की ठान लेती है तो करके ही मानती है। आज की इस नारी की शक्ति असीम है और अपनी इस काबिलियत को इसने पहचान भी लिया है। उत्तर प्रदेश में कान के कल्याणपुर में बने इस आशा देवी मंदिर को त्रेता युग माना जाता है। हिंदू मान्यता के मुताबिक त्रेता युग 4 युगों में दूसरे नंबर पर आता है। पहला युग सतयुग होता है, जबकि दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और सबसे आखिर में कलयुग आता है। कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम की पत्नी सीता ने कुछ मन्नत मांगते हुए चट्टान पर देवी दुर्गा की आकृति बनाई थी। माँ सीता की इच्छाएं पूरी हुई तो उसी जगह पर ये आशा देवी मंदिर बन गया।
भक्तों का मानना है कि माता आशा देवी इस मंदिर पर सीधे स्वर्ग से अपना आशीर्वाद बरसाती हैं। यही वजह है कि मंदिर का बड़ा हिस्सा बिना छत के है। जी नवरात्रि है, यहाँ पे काफ़ी सजावट होती है और ये आशा मैया काफ़ी पुरानी देवी है। यहाँ हमें 10 साल हो गया आते आते पूजा करते हुए। यहाँ पे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और यहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी सुनती हैं माता रानी। पूजा करने की कोई विशेष विधि तो नहीं है यहाँ पर? नहीं, यहाँ कोई विशेष नहीं है, यहाँ साधारण पूजा की जाती है, फिर भी माता रानी सबकी सुन लेती है। इन दिनों शारदीय नवरात्र का भक्ति पर्व मनाया जा रहा है। हम जबलपुर के सदर में स्थित प्राचीन काली माई मंदिर के महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। माता की ये प्रतिमा आकर्षण और जन आस्था का बड़ा केंद्र है। नवरात्र पर यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन और पूजन वंदन के लिए पहुँच रहे हैं। मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित काली माता की प्राचीन प्रतिमा पर गर्मी में अपने आप पसीना निकलने लगता है। ये है जबलपुर के सदर में स्थित प्राचीन काली माई का मंदिर। शारदीय नवरात्र में ये आकर्षण और जन आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन पूजन और वंदन के लिए पहुँच रहे हैं। आपको बता दें कि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थापित काली माता की प्राचीन प्रतिमा पर गर्मी में अपने आप पसीना निकलने लगता है। माता को पसीना ना निकले, इसके लिए भक्तों ने मंदिर में बकायदा एसी लगवा दिए हैं जो हमेशा चालू रहते हैं। इसलिए भक्तजन इन्हें एसी वाली काली माई कहते हैं। मंदिर ट्रस्ट के पंडित शिव चरण दीक्षित के अनुसार लगभग 550 साल पुरानी काली माता की भव्य प्रतिमा गोंडवाना साम्राज्य के दौरान स्थापित की गई थी। उन्होंने बताया कि मंदिर में श्रृंगार के वक्त जब एसी बंद होते हैं तो मां की प्रतिमा पर अपने आप पसीने जैसी बूंदें उभर आती हैं। ऊपर सर्दी पड़ती कि पसीना में किसी बिना रह नहीं सकती है। आदमी को बहुत मनोकामना पूरी होती है और आदमी को जो मानते हो बहुत नेता है, बहुत ही नेता है। हम चाहते माता रानी हम सदा बने रहे। माँ काली 50 साल हो गए यहाँ आते हुए और नवरात्रि में 9 दिन हम पूरे आते हैं। चाहे माता की कृपा से अभी अच्छे हैं। हमारी उम्र हो गई 70 साल। माता की सेवा में अभी भी आते हैं, 9 दिन पूरे आते हैं। लगभग 500 वर्ष पहले यहाँ पर गोंडवाना राज था और पूरा जंगल इलाका था। यहाँ पर जंगली जानवर वगैरह रहा करते थे। उसी समय में बंजारों की टीम माँ की प्रतिमा को लेकर यहाँ पर आई। विशेषज्ञों के अनुसार मां काली की प्रतिमा विशेष प्रकार के पत्थर से बनी हुई है। इसमें पसीने जैसी पानी की बूंदें कहां से आ जाती हैं, यह रहस्य समझ नहीं आता है। हो सकता है कि पत्थर की कोई अपनी खासियत हो, लेकिन भक्तों ने इसे माता का चमत्कार मान लिया है। वहीं आर्कियोलॉजी के जानकार बताते हैं कि गर्मी में प्रतिमा पर पसीने जैसी बूंदों का आना हैरान करने वाला है। प्रतिमा पर तैलीय पदार्थों आदि की भी जांच की गई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा कहा जाता है कि रानी दुर्गावती के शासनकाल में मां शारदा और काली की मूर्ति को बैलगाड़ी पर मंडला से जबलपुर लाया गया था। इन दोनों प्रतिमाओं को मदन महल पहाड़ी पर स्थापित किया जाना था। रात होने की वजह से बैलगाड़ी चालक ने दोनों प्रतिमाओं को सदर बाजार पर बैलगाड़ी उतार दिया। वह रात्रि विश्राम के लिए घर चला गया। सुबह आकर उसने दोनों प्रतिमाओं को फिर से बैलगाड़ी पर रखने का प्रयास किया। इस दौरान मां शारदा देवी की प्रतिमा तो उठ गई, लेकिन काली माता की मूर्ति उस स्थान से टस से मस नहीं हुई। लोगों ने खूब प्रयास किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में क्षेत्रीय जनों ने प्रतिमा को यहीं पर स्थापित कराने का निर्णय लिया। उस समय से प्रतिमा यहीं विराजमान है। पहले प्रतिमा पीपल के वृक्ष के नीचे थी, अब वहां भव्य मंदिर बन गया है। पारंपरिक ढोल ढाक का खास महत्व। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान बजाए जाने वाले पारंपरिक ढोल ढाक को भविष्य में संजो कर रखने के लिए मदद की दरकार की जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का बांसचर गांव अपनी ढाकियों के लिए प्रसिद्ध है। इस पारंपरिक ढोल को दुर्गा पूजा और काली पूजा जैसे त्योहारों के वक्त बजाया जाता है।
छेले होगा, भाईपो होगा, उनको लिए सब मैंने बाजना सीखेगा कि एवं सिखाएगा। ये जे टूट गया तो ये हम लोग सब सीख दिया যে আপনি শেখো, ভালো লাগবে যে নিজে নিজে তৈরি করছে। ও আমার লাথি লাথি সব তৈরি করছে, এখন শিখছে। এই যে দূরপাল্লা গেলে ধরুন টুট গিয়া তা সেটা তো তৈরি করতে হয়, তৈরি করেगा उनको सब सिखाई देगा। कि लेकिन हमारा जो अगले जो जनरेशन है वो नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, क्योंकि वो समझता है कि वो जो रुपया का जो होता है वो बहुत ही कम मिलता है, इसलिए वो अलग अलग काम करता है, इसलिए नहीं आ सकता है। क्योंकि पूरा साल नहीं होता है, ये इसलिए अलग अलग काम करता है। ढाक और दुर्गा पूजा का गहरा नाता है। दुर्गा पूजा उत्सव में इसे अलग अलग अनुष्ठान के समय बजाया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि बिना ढाक के दुर्गा पूजा अधूरी है। हालांकि ढाक कला को बचाने और इसे जिंदा रखने के लिए मदद की जरूरत है, ताकि ये सिर्फ दुर्गा पूजा उत्सव जैसे त्योहारों तक ही सीमित ना रहे। वहीं तेलंगाना व हैदराबाद में दुर्गा पूजा के लिए 65 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई गई है। आयोजकों के मुताबिक मां दुर्गा की मूर्ति को खास और मिट्टी से बनाया गया है। इसमें किसी तरह के आर्टिफिशियल केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हैदराबाद में इस्माइल बाजार के पंडाल में स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दुर्गा पूजा 9 अक्टूबर से शुरू होगी और 13 अक्टूबर को देवी मां की मूर्ति का विसर्जन होगा। 16-18 साल से हम बहुत इसका अवेयरनेस आना बोल के ये मट्टी का मूर्ति, इससे पहले हम 50 फीट का बनाया, 55 फीट का बनाया, 45 फीट का बनाया। टोटल इको फ्रेंडली आइडल है ये पूरा। एक्चुअली एक घास और एक मट्टी और ओनली वाटर पेंट्स, प्योरली सिंगल% भी केमिकल नहीं रहता इसमें। टोटली इको फ्रेंडली दुर्गा माता आइडल है ये। एवरी ईयर आती हूँ मैं यहाँ माता जी को देखने के लिए, खास करके माता जी को। तो इतना भरोसा है, जो कुछ भी पूछेंगे मिल जाता है माता जी से। बस धन्यवाद। कैसा लग रहा मैम ये मूर्ति को देखने के बाद? एकदम अपनापन सा लगता है, अपनापन और कुछ भी नहीं। యూట్యూబ్లో చూడగానే ఇది ఎక్కడ మన ఇస్మాయిల్ బజార్ అంటే మనకు దగ్గరే కదా అని చూద్దామని వచ్చిన. ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ పెడతారంట, నాకు తెలియదు. ఫస్ట్ టైం యూట్యూబ్లో చూసి నేను నా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం వచ్చాం. ఇక్కడ మాతను చూసినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది. కానీ జనరల్లీ ఇక్కడ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ విగ్రహాలు పెడతారు కదా, ఈ ఈకో సిస్టమ్ చూస్తే చాలా మంచిగా అనిపించింది. మీరు కూడా వచ్చి ఒకసారి విజిట్ చేయాలని కోరుతున్నాను. बता दें कि उत्तर प्रदेश के आगरा में बड़ी मां दुर्गा को इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग है। त्योहारों के सीजन में कोलकाता से आने वाले कई कारीगरों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता की वजह से लोगों में मिट्टी या दूसरे सामान से बनी इको फ्रेंडली मूर्तियों की मांग पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। कारीगर बताते हैं कि इन मूर्तियों की सुंदरता इस बात पर निर्भर करती है कि इसको बनाने के किस तरह के सामान का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इको फ्रेंडली कलर का भी इस्तेमाल किया गया। गवर्नमेंट का रोक होता, पहले जो पीओपी हो, सीमेंट हो, उसका मूर्ति बनता था, उसका वो मूर्ति गवर्नमेंट से रोक लगाते, क्योंकि वो गलता नहीं है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग मिट्टी का बनाते हैं। हम लोग कलकत्ता के यहाँ आके यहाँ मूर्ति बनाते हैं। तो कितनी डिमांड है यहाँ? बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि पब्लिक आज धीरे धीरे समझ रहा है, जागरूक हो रहा है। जो हमारा परिवेश दूषित होता है, मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं। यह खासियत ऐसे है जो एनवायरनमेंट कोई पोल्यूशन नहीं होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यह जब पानी में देता है 15 मिनट के बाद ये घुल जाता है। पानी में कोई पोल्यूशन नहीं होता है। जो कलर भी डालता है वो कलर भी पानी वाला कलर है। दक्षिण राज्यों के बाजार गुलजार। दक्षिण के राज्यों में नवरात्रि पर
तूतुकुड़ी के बाजार गोलू के लिए गुड़िया और मूर्तियां खरीदने वाले ग्राहकों से गुलजार है। लोग पारंपरिक गोलू के लिए गुड़िया खरीदने में जुटे हैं। कई लोगों का कहना है कि वे त्योहार मनाने के लिए इन रंगीन गुड़ियों और मूर्तियों को खरीदकर अपने घरों में सजाते हैं। 9 நாளும் மிக விமர்சையா கொண்டாடுவோம். அதுலயே நம்ம தூத்துக்குடியில கொலு பொம்மை கடை ஒன்று ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதில் வந்து தஞ்சாவூரில் செய்கிற கைவண்ணத்தில் அமைஞ்ச விதவிதமான பொம்மைகள் அதிகமாக இருக்குங்க. தேவைக்கு நம்ம இங்கே வந்தோம்னா நமக்கு தேவைக்கு என்னென்ன பொம்மை எல்லா சாமியோட தசாவதாரத்திலிருந்து அஷ்டலட்சுமியிலிருந்து என்ன நமக்கு வேணுமோ அவ்வளோ அனைத்து வகைகளும் இருக்குது, நம்ம எடுத்துக்கலாம். மிக குறைந்த விலையிலேருந்து கிடைக்குது, நம்ம எடுத்துக்கலாம். நவராத்திரிக்கு கொலு பொம்மை வாங்க வந்திருக்கிறோம். எங்கள் வீட்டில் 20 வருஷமாக கொலு வைக்கிறாங்க. 9 நாளும் வரத இருந்து ஒவ்வொரு பக்கத்து வீட்டில் உள்ள எல்லாரும் வந்து ஊரில் இருக்கிற எல்லாருமே வருவாங்க. வருஷம் ஒரு புது பொம்மை வாங்கி நாங்கள் கொலு வச்சு கடைசி சரஸ்வதி பூஜைக்கு வசதி விடுவோம். இங்கே தூத்துக்குடியில் கொலு பொம்மை வாங்க வந்திருக்கிறோம். இங்கே ஒரு 100 செட்டுக்கு மேலே கொலு பொம்மைகள்லாம் இருக்குது. அங்கேருந்து நாங்கள் வாங்கிட்டு போகிறதுக்காக வந்திருக்கோம். कुछ ग्राहकों के मुताबिक वे खास तौर से इन अनोखी गुड़ियों को खरीदने के लिए तूतुकुड़ी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग थीम की ज्यादा गुड़ियाँ बिकती हैं। गोलू गुड़िया अलग अलग मटेरियल जैसे लकड़ी, मेटल, मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती है। नवरात्रि के दौरान श्रद्धालु इन्हें घरों में सजावट के लिए खरीदते हैं। वहीं धुबरी के कलाकार ने प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 8000 प्लास्टिक की बोतलों के ढक्कन से देवी दुर्गा की मूर्ति बनाई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ नरिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।